हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है इंट्रो टू HTML अबाउट एट्रीब्यूट्स एंड बेसिक टैग्स। इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं इंट्रो टू HTML पेज स्ट्रक्चर, डॉक टाइप टैग, HTML एट्रीब्यूट्स, टैग्स, HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, हेडिंग स्टाइल्स, H1 to H6, पैराग्राफ टैग एंड आपका BR टैग। तो फर्स्ट बात करते हैं इंट्रो टू HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. It is the standard markup language for web pages. With HTML, you can create your own website. HTML describes the structure of a web page. Means HTML क्या है आपका हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसका हम यूज़ करते हैं वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए। HTML के थ्रू हम अपने वेबसाइट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। HTML किसी भी वेब पेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्क्राइब करता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं HTML एलिमेंट की। An HTML element is defined by a start tag, some content and an end tag. मीन्स HTML में क्या होता है, सबसे पहले आपका स्टार्ट टैग आएगा, फिर हम उसके पास के जो भी कंटेंट्स हैं वो लिखेंगे, देन आपका एंड टैग मीन्स आपका वो टैग क्लोज हो जाएगा। अब बॉटम में मैंने दे रखा है यहाँ पर, पहले टैग का नेम आएगा, फिर आपके कंटेंट्स आएंगे, फिर बैक स्लैश लगा के हम उस टैग को क्लोज कर देंगे। There are two type of tags, container tags and empty tags. आपके जो टैग्स है वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका कंटेनर टैग्स एंड दूसरा आपके होते हैं एम्प्टी टैग्स। अब कंटेनर टैग्स क्या होते हैं? कंटेनर टैग्स है बोथ स्टार्ट एंड एंड टैग्स, में जिनमें स्टार्ट और एंड दोनों टाइप के टैग्स होते हैं, उन्हें हम कंटेनर टैग्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे यहाँ पर टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो मैंने यूज़ किया बी टैग का। तो मैंने बी स्टार्ट किया, फिर मैंने टेक्स्ट लिखा बोल्ड, उसके बाद मैंने बी को क्लोज कर दिया बैक स्लैश लगा के। तो मीन्स ये हमारा क्या हो गया, एंड टैग हो गया। अगर मैं बी को क्लोज नहीं करती तो इसका जो इफेक्ट है वो नेक्स्ट लाइन्स पर अप्लाई हो जाता, मीन्स नेक्स्ट जो आपकी लाइन्स है वो भी आपके बोल्ड हो जाती हैं। इस तरह से जो अंडरलाइन है, मैंने यू टैग को स्टार्ट किया, फिर मैंने यू को बैक स्लैश लगा के क्लोज कर दिया। अगर मैं यू को क्लोज नहीं करती तो नेक्स्ट जितना भी टेक्स्ट है वो मेरा क्या हो जाता, अंडरलाइन हो जाता। तो इस तरह से हम कंटेनर टैग्स को क्लोज करते हैं, क्लोज करना जरूरी है। नेक्स्ट आपका है एम्प्टी टैग्स। एंटी टैग्स में आपका सिर्फ क्या होता है, स्टार्ट टैग होता है, इसमें कोई भी एंड टैग नहीं होता है। फॉर एग्जांपल BR और IMG आपके क्या है, एम्प्टी टैग्स हैं। तो जैसे जैसे आपकी क्लासेस स्टार्ट आगे आगे कंटिन्यू करेंगे तो मैं आपको बताते जाऊंगी कौन कौन सा कंटेनर टैग है और कौन सा आपका एम्प्टी टैग है। नेक्स्ट आपका है HTML पेज स्ट्रक्चर। HTML पेज स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं HTML टैग से। HTML टैग आपका सबसे लास्ट में क्लोज होगा, फिर हम लिखेंगे हेड टैग, हेड के अंदर आपका टाइटल टैग आएगा, टाइटल को हम क्लोज करेंगे, देन आपका हेड टैग क्लोज होगा। हेड टैग क्लोज करने के बाद हम लिखेंगे बॉडी टैग, फिर आपके कंटेंट्स आएंगे और फिर हम बॉडी को क्लोज कर देंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि HTML हेड, टाइटल और बॉडी टैग आपका एक वेब पेज में सिर्फ एक ही बार टाइप होता है, ठीक है, हम मल्टीपल टाइम्स इसको टाइप नहीं करते। अब बॉटम में मैंने नोट दे रखा है, ओनली द कंटेंट इनसाइड द बॉडी सेक्शन विल बी डिस्प्लेड इन ए वेब ब्राउजर। मीन्स बॉडी सेक्शन के अंदर जो भी हम कंटेंट्स लिखते हैं सिर्फ वही आपके वेब ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले होते हैं। नेक्स्ट आपका है डॉक टाइप टैग। डॉक टाइप एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि वेब पेज को हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे सेव करेंगे और कैसे हम उसको वेब ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले करेंगे। तो अब चलते हैं प्रैक्टिकल क्लास की तरफ। HTML कोडिंग के लिए आप नोटपैड या नोटप्लस दोनों में से किसी भी एडिटर का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी नोटपैड प्लस का। तो मैंने प्रेस किया विंडो की +R टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स। यहाँ पर मैंने लिख दिया नोटपैड प्लस और प्रेस करेंगे एंटर की। तो आपका जो नोटपैड प्लस ओपन हो गया। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले टाइप करूँगी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। मैंने लिखा यहाँ पर HTML टैग। HTML को हम लास्ट में क्लोज कर देंगे, फिर हमारा स्टार्ट होगा हेड टैग। हेड के अंदर हम लिखेंगे टाइटल टैग, टाइटल आपका क्लोज होगा। टाइटल क्लोज करने के बाद हम हेड को क्लोज करेंगे, देन आपका स्टार्ट होगा बॉडी टैग और बॉडी को हम HTML से पहले यहाँ पर बंद कर देंगे। अब इसे मुझे सेव करना है एज ए वेब पेज, तो फाइल सेव एज में गई। सेव एज में जाने के बाद जिस भी लोकेशन या पाथ पर आपने अपने पेज को सेव करना आप ब्राउज करेंगे। मैं यहाँ पर HTML क्लासेस नेम के फोल्डर के इसको अंदर सेव करूँगी। मैंने फाइल को नेम दे दिया
day1। हमें इसको सेव करना है एज ए वेब पेज। तो वेब पेज की एक्सटेंशन क्या होती है .html। तो फाइल नेम देने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी .html ताकि हम यहाँ का वेब पेज सेव हो जाए, और मैंने इसको सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद इस वेब पेज को मुझे ओपन करना है ब्राउज़र के अंदर। तो मैं अपने फोल्डर में आई HTML क्लासेस के अंदर। यहाँ पर देखो मेरा पेज day1 के नाम से सेव हो चुका है। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, तो डबल क्लिक करने के बाद आपका जो पेज है वो ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है day1.html जो कि मेरा वेब पेज है। अब बात करते हैं डॉक टाइप की। A doc type or document type declaration tells a web browser about the markup language in which the current page is written। मीन्स आपका जो डॉक टाइप टैग है वो वेब ब्राउज़र को ये बताता है कि आपका जो वेब पेज है वो किस लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। A doc type declaration appears at the top of a web page। जो आपका वेब पेज का जो टॉप है, आपके डॉक टाइप डिक्लेरेशन को हम वहाँ पर टाइप करते हैं। मीन्स जो हमने HTML टैग लिखा था, HTML टैग से पहले मैं डॉक टाइप को टाइप करूँगी। द डॉक टाइप डिक्लेरेशन फॉर HTML इज डॉक टाइप की जो डिक्लेरेशन हम किस तरह से लिखते हैं, आपका पहले आपका आएगा डॉक टाइप, उसके बाद स्पेस देके हम लिखेंगे HTML। इसका मतलब है कि आपका जो करंट पेज है वो HTML लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की। मैं गई Notepad++ के अंदर आई। HTML से पहले मैंने यहाँ पर एंटर की प्रेस किया और मैंने यहाँ पर लिख दिया डॉक टाइप, स्पेस देंगे और उसके बाद लिखा मैंने HTML। अब आप फाइल को सेव करेंगे Ctrl+S के थ्रू। नेक्स्ट आपका जो टैग है वो आपके हैं HTML एट्रीब्यूट्स। अब HTML एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं, जैसे कि हम MS वर्ड के अंदर किसी भी टेक्स्ट को जब लिखते हैं तो अगर हम उसको बोल्ड करना है या हम उसका साइज चेंज करना है, उसका कलर चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद MS वर्ड के अंदर और टॉप में ऑप्शन दे रखे होते हैं, फॉन्ट साइज या उसका कलर, हम वहाँ से उसको चेंज कर देते हैं। उसे ही हम बेसिकली HTML के अंदर एट्रीब्यूट्स मीन्स प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। जितने भी आपके HTML एलिमेंट्स होते हैं उनके अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग। मीन्स जो आपका स्टार्ट टैग होता है, एट्रीब्यूट्स हमेशा उसके अंदर ही हम मेंशन करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। एंड टैग के अंदर हम स्पेसिफाई नहीं करते। एट्रीब्यूट्स यूजुअली कम इन नेम वैल्यू पेयर्स लाइक नेम इज इक्वल टू वैल्यू। एट्रीब्यूट्स हमेशा नेम और वैल्यू के पेयर्स में आते हैं। पहले एट्रीब्यूट का नेम आएगा, उसके बाद उसकी वैल्यू आएगी। एग्जाम्पल, अब मुझे करना है वेलकम का फॉन्ट साइज एंड कलर चेंज करना है। देन इसके लिए मैंने यूज़ किया फॉन्ट टैग का। उसके बाद मैं लिखा साइज इज इक्वल टू 6, कलर इज इक्वल टू रेड। मीन्स वेलकम का जो साइज है मुझे 6 करना है और कलर क्या करना है, रेड करना है। देन मैंने फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, जब मैंने फॉन्ट टैग को क्लोज किया तो मैंने क्लोजिंग में कोई भी एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं किया। एट्रीब्यूट मेरा कहाँ पर आ रहा है, स्टार्टिंग टैग में आ रहा है। इन द above example, size and color are attributes। अब आपका जो साइज और कलर है वो क्या एट्रीब्यूट्स है। एंड 6 एंड रेड are values of these attributes respectively। और जो 6 और रेड क्या है वो क्या है, इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू है। तो इस तरह से हम एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका है HTML टैग। The HTML tag is the container for all other HTML element। जितने भी आपके HTML elements होते हैं उनके लिए यह आपका कंटेनर का काम करता है। जैसे भी मैंने स्ट्रक्चर जब डिस्क्राइब किया था तो सबसे पहले मैंने HTML टैग लिखा था और सबसे लास्ट मैंने HTML को क्लोज किया था। तो मैं जितने भी बाकी रिमेनिंग टैग्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, HTML के अंदर ही आप टाइप करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हेड टैग की। द हेड टैग इज द कंटेनर फॉर फॉलोइंग टैग्स। जो हेड टैग है उसके अंदर हम फॉलोइंग जो टैग्स हैं इनको यूज करते हैं, जैसे कि आपका टाइटल टैग, स्टाइल टैग, लिंक टैग एंड आपका स्क्रिप्ट टैग। अब बात करते हैं टाइटल टैग क्या होता है। टाइटल टैग डिफाइंस द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके टाइटल को डिस्क्राइब करता है टाइटल टैग। द टाइटल मस्ट बी टेक्स्ट ओनली। अब जो टाइटल है वो आपका सिर्फ टेक्स्ट हो सकता है, कोई भी इमेज या कुछ भी और हम यूज नहीं कर सकते। एंड इट इज शोन इन द ब्राउजर्स टाइटल बार और इन द पेजेस टैब। आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ मैं। अगेन मैं Notepad++ में आई। मुझे यहाँ पर टाइटल डिस्प्ले करना है तो मैंने टाइटल टैग के अंदर लिखा www.mysite.com। हम इसको सेव करूंगी, Ctrl+S प्रेस करेंगे सेव करने के लिए। Ctrl+S करने के बाद अब ओपन करेंगे वेब ब्राउज़र और मैंने यहाँ पर जाके
इसको रिफ्रेश कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पर टाइटल चेंज हो चुका है। पहले वहाँ पर आ था day1.html, अब यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है www.mysite.com। तो अगर हमें वेब ब्राउज़र की टाइटल बार में टाइटल को डिस्प्ले करना है तो हम टाइटल टैग के अंदर उसे टाइप करते हैं। नेक्स्ट आपका है बॉडी टैग। The body element contains all the contents of an HTML document, such as headings, paragraphs, images, hyperlinks, tables, etc. बॉडी टैग के अंदर जितने भी आपके कंटेंट्स हैं जो कि हमें वेब पेज में डिस्प्ले करने हैं वो हम सारे उसके अंदर प्लेस करेंगे, मीन्स उसके अंदर ही सारे टैग्स हम टाइप करते हैं। अब नेक्स्ट आपका है एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं बॉडी टैग के। जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियसली कि एट्रीब्यूट्स मतलब प्रॉपर्टीज। अब तो यहाँ पर बॉडी टैग की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले आपका है बीजी कलर। तो अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। अगेन मैं नॉट प्रैक्टिकल प्लस में आई। मैं यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर कुछ कंटेंट्स टाइप करूँगी। तो मैंने यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स लिए, उनको यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। आप टाइप कर लीजिएगा। अब जब मैं इसको पेज को सेव करूंगी तो आपके जो कंटेंट्स हैं वो कहाँ डिस्प्ले होंगे, बॉडी सेक्शन के अंदर। फाइल को सेव करेंगे कंट्रोल एस करने के बाद मैंने ब्राउज़र को यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे कंटेंट डिस्प्ले हो चुके हैं। तो जो आपका ये व्हाइट वाला एरिया है ये हमारा बेसिकली क्या बॉडी सेक्शन है। तो जब हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपके वेबसाइट के कंटेंट सिर्फ इस एरिया के अंदर डिस्प्ले होते हैं। अब हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया हम यूज़ करेंगे बॉडी के अंदर बीजी प्रॉपर्टीज। बीजी कलर मीन्स बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू कलर का नेम जो भी आप देना चाहते हैं। फाइल को सेव करेंगे कंट्रोल एस करने के बाद मैंने ब्राउज़र को यहाँ पर रिफ्रेश किया तो आपके पेज का जो बैकग्राउंड कलर वो आपका चेंज हो चुका है। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के बाद नेक्स्ट आपका एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मीन्स बैकग्राउंड इमेज। अगर हम वेब पेज में इमेज लगाना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का। अब मैंने यहाँ पर 3 इमेजेस सेव की हैं, इमेज 1, इमेज 2 एंड इमेज 3 के नाम से। जो भी आपने इमेज यूज़ करनी है आप उस इमेज को उसी फोल्डर के अंदर सेव कर लेना जहाँ पर आपका वेब पेज सेव है। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी इमेज 1। मैं अगेन नोटपैड प्लस प्लस में आई, मैंने यहाँ पर स्पेस दिया और लिखा बैकग्राउंड इज इक्वल टू image1.jpg। हम जो फाइल की एक्सटेंशन है वो यहाँ पर टाइप करेंगे। अब हम वेब पेज के अंदर .jpg, .png, .gif और .bmp इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। फाइल को सेव करेंगे कंट्रोल एस करने के बाद अगेन मैं ब्राउज़र में आई। ब्राउज़र में आने के बाद मैंने यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर दिया। अब देख रहे हैं बैकग्राउंड में इमेज इंसर्ट हो चुकी है। अब बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या होता है, ब्लैक होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका टेक्स्ट ब्लैक कलर में है। अब मुझे पूरे पेज का जो फॉन्ट का कलर है, टेक्स्ट का कलर, उसको चेंज करना है। हम क्या यूज़ करेंगे, टेक्स्ट एट्रीब्यूट का। टेक्स्ट मीन्स टेक्स्ट कलर। मैंने यहाँ पर अगेन स्पेस दिया और लिखा टेक्स्ट इज इक्वल टू वाइट। मैंने यहाँ पर वाइट कलर सेट कर दिया। फाइल को सेव करेंगे कंट्रोल एस। सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र में आई और मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो आपके टैब फॉन्ट का कलर चेंज हो चुका है ब्लैक से वाइट कलर में। नेक्स्ट आपके जो 3 एट्रीब्यूट्स हैं ए लिंक, वी लिंक एंड लिंक, इनको मैं डिस्क्राइब करूंगी लिंकिंग क्लास के अंदर। ये टॉपिक उनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं HTML हेडिंग्स की। HTML headings are used for heading or subheadings that you want to display on a web page। इस HTML headings हम यूज़ करते हैं heading या subheadings को डिस्प्ले करने के लिए किसी भी वेब पेज के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे हम बुक में देखते हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2 जितने भी चैप्टर्स होते हैं उनका फॉन्ट साइज एक होता है। उसके बाद चैप्टर का नेम होगा, उसका डिफरेंट फॉन्ट साइज होगा। फिर आपकी हेडिंग्स होगी, उसका डिफरेंट फॉन्ट साइज होगा। तो इस तरह से बुक के अंदर हम क्या करते हैं, बुक को डिफरेंट हेडिंग और सब हेडिंग्स में
कन्वर्ट करते हैं। तो सेम कंसेप्ट आपका वेब पेज में है। वेब पेज में भी अगर हमें टेक्स्ट को डिफरेंट हेडिंग्स या सब हेडिंग्स में सेट करना है तो हम हेडिंग टैग्स का यूज़ करते हैं। HTML headings are displayed on the browser in the bold format and sizes of the text depends on the number of headings। जो HTML के अंदर जब हम हेडिंग टाइप करते हैं तो आपके वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, बोल्ड होती है। There are 6 different HTML headings which are defined with the H1 to H6 tags। HTML के अंदर 6 हेडिंग स्टाइल्स होते हैं। H1 सबसे हाईएस्ट होगा, मीन सबसे बड़ा साइज में होता है, और H6 का साइज सबसे छोटा होता है। तो चलो अब करते हैं प्रैक्टिकल। तो मैं नोटपैड प्लस प्लस के अंदर है अगेन, मैंने यहाँ पर टाइप किया H1 टैग और मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो स्टूडेंट्स। इसके बाद मैंने H1 को यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूंगी H1 to H6 तक एक्सप्लेन करने के लिए। अब ये मेरा है आपका H2 टैग, H3 टैग, H4, H5 और H6। अब इन सबको हम क्लोज भी करेंगे। H2 क्लोज कर दिया, H3, H4, H5 एंड H6। अब फाइल को सेव करेंगे, Ctrl+S। सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र में आई और मैंने जहाँ पर रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं H1 से लेकर H6 तक आपके जो टैग्स अप्लाई हो चुके हैं। H1 सबसे बड़ा साइज होता है और H6 सबसे छोटा होता है। तो इस तरह से डिफरेंट हेडिंग स्टाइल्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं HTML के अंदर। तो नेक्स्ट बात करते हैं HTML पैराग्राफ्स की। HTML की एलिमेंट डिफाइंस अ पैराग्राफ। अगर हमें पैराग्राफ को डिफाइन करना है तो हम यूज़ करते हैं p टैग का। A paragraph always starts on a new line and browser automatically adds some white space, a margin before and after paragraph। में जब हम पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं तो आपका जो ब्राउज़र है ऑटोमेटिकली उसके बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ एक वाइट स्पेस इंसर्ट करेगा पैराग्राफ्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब p टैग के आपका जो पैराग्राफ टैग है उसका एक एट्रीब्यूट है अलाइन एट्रीब्यूट, जिसमें आपकी 4 प्रॉपर्टीज हैं। क्या क्या आपका लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। मीन्स हमें पैराग्राफ को लेफ्ट करना है, सेंटर करना है, राइट करना है, या फिर हमें उसको जस्टिफाई करना है, हमें दोनों तरफ से इक्वल करना है। तो अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। अब जो आपका पैराग्राफ लिखा है, मैंने इस पैराग्राफ को यहाँ से एक बार कॉपी किया, यहीं पर मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है। फिर मैं इसको सेकेंड टाइम कॉपी करके पेस्ट करूंगी और मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया, तो मीन्स मैंने यहाँ पर 2 पैराग्राफ्स टाइप कर दिए। अब मैं इसको सेव करूंगी। सेव करने के बाद जब मैंने ब्राउज़र में इसको रिफ्रेश किया तो देखेंगे आप यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल पैराग्राफ डिस्प्ले हो रहा है। मीन्स वेब ब्राउज़र डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया कि कहाँ से मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है, कहाँ मेरा सेकेंड पैराग्राफ है। तो हमें क्या करना है, पैराग्राफ टैग का वहाँ पर यूज़ करना है उसको बताने के लिए कि ये हमारा पैराग्राफ है। तो बिफोर पैराग्राफ मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी p टैग का। आफ्टर पैराग्राफ मैंने p टैग को क्लोज कर दिया। मीन्स मैंने ब्राउज़र को बता दिया कि ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है। उसके बाद मैंने यहाँ से स्टार्ट किया सेकंड p टैग, मीन सेकंड पैराग्राफ, और मैंने यहाँ पर p को क्लोज कर दिया। फाइल को सेव करेंगे, Ctrl+S करने के बाद ब्राउज़र में आई, उसको रिफ्रेश किया। आप देख रहे हैं ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है और ये मेरा सेकंड पैराग्राफ है। ब्राउज़र ने दोनों बीच में यहाँ पे एक स्पेस इंसर्ट कर दिया बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ, दोनों पैराग्राफ्स को अलग अलग दिखाने के लिए। अब देखिए आपका जो पैराग्राफ है लेफ्ट से इक्वल है, बट राइट से आपका पैराग्राफ आगे पीछे है। तो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होती है इसकी, लेफ्ट होती है। अब पैराग्राफ को हमें अलाइन करना है राइट, सेंटर या फिर उसको जस्टिफाई करना है, तो हम यहाँ पर स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद लिखेंगे यहाँ पर राइट। Ctrl+S किया, सेव करने के बाद ब्राउज़र में आया और मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दिया। तो आप देखें आपका पैराग्राफ लेफ्ट से आगे पीछे और राइट से आपका इक्वल हो चुका है। अगर आपको सेंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे सेंटर ऑप्शन का। मैंने यहाँ पर लिख दिया सेंटर। सेंटर लिखने के बाद फाइल को अगेन सेव किया और ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो पैराग्राफ की जो लाइन्स हैं वो सारे के सारे आपके सेंटर में डिस्प्ले हो चुके हैं। अब मुझे पैराग्राफ को दोनों साइड से इक्वल करना है, तो हम यूज़ करेंगे जस्टिफाई ऑप्शन का। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर यूज़ किया जस्टिफाई। अब मुझे सेकंड पैराग्राफ को भी जस्टिफाई करना है, तो मैंने सेकंड पैराग्राफ में भी लिख दिया अलाइन इज इक्वल टू जस्टिफाई।
रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए आपका जो पैराग्राफ है लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से इक्वल हो चुका है, तो मीन्स आपका जो टेक्स्ट है वो जस्टिफाई है। नेक्स्ट आपका है बी आर टैग। बी आर मीन्स लाइन ब्रेक। बी आर टैग इज यूज फॉर लाइन ब्रेक, इट मूव्स द कंटेंट्स इनटू न्यू लाइन। बी आर का हम यूज़ करते हैं लाइन को ब्रेक करने के लिए। जैसे कि हम जब MS वर्ड के अंदर कुछ भी टाइप करते हैं, अगर हमें नेक्स्ट लाइन पर मूव करना है तो हम क्या करते हैं, एंटर की का यूज़ करते हैं। तो सेम कंसेप्ट हमारा बी आर टैग का है। अब यहाँ पर मुझे कुछ 2-3 लाइन्स में कुछ टेक्स्ट टाइप करना है, मुझे बड़े साइज में लिखना है, तो मैंने यूज़ किया H1 टैग का। H1 को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पर लिखूंगी कुछ टेक्स्ट। फर्स्ट मैंने लिखा यहाँ पर प्रोग्रामिंग, फिर मैंने एंटर की का यूज़ किया। देन मैंने लिखा यहाँ पर मैथ्स, एंटर किया, मैंने यहाँ पर लिखा साइंस। अब मेरा जो टेक्स्ट है वो 3 डिफरेंट लाइन्स पर है। मैंने फाइल को सेव किया, Ctrl+S। सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र में आई और मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, तो प्रोग्रामिंग, मैथ्स और साइंस मेरा एक लाइन पे डिस्प्ले हो रहा है। वेब ब्राउज़र को नहीं पता कि हमने यहाँ पर एंटर की का यूज़ किया है। तो हमें क्या करना है, इन तीनों टेक्स्ट को डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स पे डिस्प्ले करना है। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बी आर टैग का, मीन्स लाइन ब्रेक। हमने ब्राउज़र को बता दिया कि हमने यहाँ पर लाइन को ब्रेक कर दिया है, मीन्स यहाँ से हमें जो टेक्स्ट है वो न्यू लाइन पर मूव करना है। फाइल को सेव करेंगे, Ctrl+S। ब्राउज़र में आया, उसको मैंने रिफ्रेश किया। अब देख रहे हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो 3 डिफरेंट लाइन से मूव हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी फर्स्ट क्लास। तो खुश उम्मीद है कि आपने काफ़ी कुछ सीखा इस क्लास के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तो इसका प्रैक्टिकल करना। थैंक्स फ्रेंड्स।